हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 10 कर लिया सभी ने? वेरी गुड। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11, क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिया ही था, कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। राइट, चैप्टर नंबर 11 में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, भाई लोगों ये बात आप जान लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है जो डिस्कवर किया था दैट वाज बाय द साइंटिस्ट हर्ट्ज। क्लियर, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई पूछे किसने डिस्कवर किया तो आंसर इज हर्ट्ज। क्लियर, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन दिया था, एक्सप्लेन जो किया था वो किया था आइंस्टाइन ने। क्लियर, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट आइंस्टाइन। क्लियर, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो डिस्कवर किया था दैट वाज बाय द साइंटिस्ट हर्ट्ज। और एक्सपेरिमेंट जो किया था फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट पे, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था दैट वाज बाय द साइंटिस्ट लेनार्ड। क्लियर, लेनार्ड नाम का जो साइंटिस्ट है उसने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सप्लेनेशन इसका आइंस्टाइन ने दिया था और इसे डिस्कवर हर्ट्ज ने किया था। क्लियर, ये तीनों बातें एक साथ एक ही जगह पे लिखना आप लोग अपने नोट्सों में चाहें तो, जिससे आप भविष्य में कंफ्यूज ना हो। तो फिलहाल हम लोग के सामने जो क्वेश्चन है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, तो राइट आंसर इज हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन द फोटोन एनर्जी एंड इट्स मोमेंटम पी इज, और 4 ऑप्शन दे रहा है आपको, सभी ऑप्शंस में एनर्जी और मोमेंटम दे रहा है। तो दुनिया वालों, एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो हमने बचपन में पढ़ा था एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc²। बोला भैया पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं E इज इक्वल टू mc² को C इंटू सी। सीन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड यानी वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट ये जो है, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो ये मैंने लिख दिया P, C भैंसा की भैंसा। तो एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन आ गया? E इज इक्वल टू PC। राइट, तो राइट आंसर वुड बी E इज इक्वल टू PC। सीन क्लियर है सभी को? क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है when the photons of energy 6 electron volt, when the photons of energy 6 electron volt, ओके देखते हैं इसको। वो कह रहा है फोटोन गिर रहे हैं जिसकी एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। When photons of energy 6 electron volt falls on the surface of a metal, then the maximum kinetic energy of the photoelectron is 4 electron volt। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बहुत सुंदर बात है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है भट्ठा आपसे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात अगर हम लोग करें तो मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन बताया था बच्चों, अगर आपको याद हो तो काइनेटिक एनर्जी बराबर K बराबर क्यों बे याद है, बताया था। तो वहां पर V जो होता था वो कुछ और नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही है। तो आप गौर से देखिएगा, Q की जगह E लिख दूं, है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को हम लोग E से डिनोट करते हैं, इसलिए E। V भैंसा की भैंसा, K काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, Ke काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रहा है पट्टा हमको? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हलुआ हो गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया हमारा? 4 वोल्ट। राइट, कितना आ गया हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल? 4 वोल्ट। राइट आंसर वुड बी द 4 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम ऑफ मैटर वेव्स इज। मैटर वेव्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है ना? द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम ऑफ द मैटर वेव्स इज, मोमेंटम मैटर वेव पढ़ा था ना, डी ब्रॉगली। हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव एसोसिएट होती है जिसे डी ब्रॉगली वेव या फिर मैटर वेव कहते हैं। राइट, और मैटर वेव के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था लैम्डा बराबर हैप्पी। बोले भैया लैम्डा इज इक्वल टू हैप्पी। मोमेंटम पूछा उसने तो P को इधर ले गया, लैम्डा को इधर ले आया, तो P इज इक्वल टू हो जाएगी यहाँ पर P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। ये मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा।
सो राइट आंसर वुड बी बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द मेजरमेंट ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, द मेजरमेंट ऑफ अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ स्लो इलेक्ट्रॉन वॉज फर्स्ट डन बाय। ओके, स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ कितनी वेवलेंथ की वेव एसोसिएट होती है ना? तो इसका जो मेजरमेंट किया था दैट वाज बाय द साइंटिस्ट डेविसन एंड जर्मर। याद रखिएगा, याद रखने वाला पॉइंट है ये, राइट है ना? तो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ कितनी वेवलेंथ की वेव एसोसिएट होती है, इस बात का जो मेजरमेंट किया था दैट वाज बाय द साइंटिस्ट डेविसन एंड जर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन is 5000 एंगस्ट्रॉम। द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इज 5000 एंगस्ट्रॉम। एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ हमें दे रहा है पट्टा 5000 एंगस्ट्रॉम। अच्छी बात है। आगे कह रहा है इट्स मोमेंटम विल बी, इसका मोमेंटम पूछ रहा है। मोमेंटम बोले तो पी पूछ रहा है। तो ये भैया 5000 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। पी निकालना है। बोलो भैया क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा? यस, वेरी गुड। लैम्डा इज इक्वल टू हैप्पी एच अपॉन पी। पी को इधर ले जाऊंगा तो लैम्डा इधर आ जाएगा, आया नहीं आया? एच अपॉन लैम्डा। एच प्लैंक कांस्टेंट है, कितनी वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट की? कम ऑन, हाँ वेरी गुड, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, राइट। और वेवलेंथ हमारे को कितनी दे रहा है 5000। 5000 को मैं 10 की पावर 3 लिख लूँ, है ना? 10 की पावर 3 बोले तो 1000 का 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और ये हो गया हमारा 10 की पावर -10। तो इसको और आगे सॉल्व करता हूं मैं। क्लियर, गौर से देखिएगा। 5 1 5 है ना, 5 1 5 डेसिमल है, बचा 1, 5 3 15 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 2 10 बचा 2 है ना, 5 4 20। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली 1.324 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू। अब आप गौर से देखिएगा 10 की पावर -10 और ये 10 की पावर 3 बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। -10 + 3 कितना हो जाएगा -7 और 10 की पावर -7 ऊपर जाएगा तो +7। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 1.324 इंटू 10 की पावर, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाएंगी, -34 + 7 तो -27। मोमेंटम निकाला है, मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड। 1.324 इंटू 10 टू द पावर -27। ऑप्शन है भी कि नहीं? या ए इज द राइट आंसर, राइट। 1.32 इंटू 10 टू द पावर -27। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ is fill in the blanks to the mass of the particle. The de Broglie wavelength is fill in the blanks to the mass of the particle. de Broglie wavelength क्या होता है भैया? lambda is equal to हैप्पी। अब मास की बात करवा रहा है तो भैया मैंने ये भी सुना है मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है वो मास ऑफ द पार्टिकल के क्या है? हाँ डायरेक्टली इनवर्सली क्लियर। तो कह रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज फिल इन द ब्लैंक्स टू द मास ऑफ द पार्टिकल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके बाद हमारे सामने द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है उसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट। हमने पढ़ा है ना न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो न्यू 0 इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा 0। क्लियर है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है उस वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट। तो भैया हम लोगों ने पढ़ा था फोटोन का कॉन्सेप्ट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक light travel in the form of small packets of energy, right। इन small packets of energy को हम लोग बोलते थे फोटोन या क्वांटा, राइट। तो कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट, तो प्लैंक। क्लियर, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पट्टा कह रहा है हमसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर फिल इन द ब्लैंक्स जूल। आप बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना जूल?
यस वेरी गुड, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। क्लियर, पढ़ा था ना हम लोगों ने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय। हाँ भैया व्याली बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किसने किया था? हर्ट्ज ने। एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? हाँ हाँ किसने? आइंस्टाइन ने। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी कि नहीं? और इस पे जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था? लेनार्ड ने, राइट। तो यहां पर क्वेश्चन दे रहा है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी, E बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, राइट। या वेरी गुड, आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड डिपेंड अपॉन द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। याद करो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद आ रहा है? 4 लॉज थे, है ना? 4 लॉज थे, उसमें एक लॉ में बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड ये बताया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बढ़ेंगे, घट जाएंगे तो घट जाएंगे, राइट। बताया था ना, क्लियर। ये वही लॉ है, क्लियर। तो यहां पर ये कह रहा है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड डिपेंड्स अपॉन द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो क्या पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, राइट। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या पे डिपेंड करती थी? हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। याद आ रहा है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था बनने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। कोई पूछे व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोल देना 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ट्रू फॉल्स आ गए हैं। फोटोन इज द स्मॉलेस्ट बंडल ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। हाँ सही बात है, सही है। प्लांक जी तो कह के गया था हमसे, हैं कि लाइट एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में चलती है। एनर्जी के इन छोटे छोटे बंडल्स को हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं, राइट। तो वो यही तो बोल रहे हैं, फोटोन इज द स्मॉलेस्ट बंडल ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो या इट्स ट्रू, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। आंसर इज फॉल्स, क्लियर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, पढ़ा था अपन ने, याद है, क्लियर। भाई चाहे तुम पेपर दे गए हो, तुम तो भूल गए, भूलने में तो अपन लोग एक्सपर्ट है, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम कैसे पता करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट काय की यूनिट है? चार्ज इसने लिखा है तो चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज है तो क्यू लिख दूं, और वी पोटेंशियल। क्यों बे क्या होता है? एनर्जी होती है, वर्क। W बराबर क्यों बे, ये काइनेटिक एनर्जी K बराबर QV। तो QV बराबर W यानी वर्क, वर्क बोले तो एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ना कि चार्ज, राइट। और यहां पर क्या बोल रहा था पट्टा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो आंसर इज फॉल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बताओ भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरा चैप्टर पढ़ाया था, याद है? गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, क्लियर है। डी ब्रॉगली वेव थी क्या इसमें? तो डी ब्रॉगली वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, राइट। और यहाँ पर क्या कह रहा है पट्टा? डी ब्रॉगली वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फॉल्स तो हो ही हो नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब याद है जो बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। या इट्स ट्रू, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेनार्ड डिड एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भैया पहले शॉर्ट में बता दिया था, पहले ही क्वेश्चन में, है ना। एक्सपेरिमेंटल स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की किसने की थी? लेनार्ड ने। बताओ और बताओ, चलो बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किसने किया था? आइंस्टीन ने। दूंगा एक रैपट, हर्ट्ज ने, क्लियर। और एक्सप्लेनेशन किसने दिया था इसका? आइंस्टाइन ने। चलो ठीक है, खैर तो ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको जोड़ी मिलाओ, मिलाएं जोड़ी, चलो ठीक है जोड़ी मिलाते हैं। पहला कह रहा है मुझसे डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पहला, क्लियर, डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपको वैसे यहाँ सब कुछ दिख रहा होगा है ना, मुझे नहीं दिख रहा है एक्चुअली, पर मैं इधर मैं अपने लैपटॉप में देख रहा हूँ स्क्रीन, राइट। तो आप लोग अपनी इस स्क्रीन की तरफ नजर रखें। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हैप्पी, बचपन में पढ़े हैप्पी। अब पी मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, राइट। यानी हमारा पहले का हो जाएगा आंसर सी, राइट। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। अब सेकंड का देखते हैं, राइट। सेकंड पट्टा हमसे कह रहा है आइंस्टाइन इक्वेशन रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टाइन इक्वेशन रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको याद हो, मैंने आपको आइंस्टाइन इक्वेशन बताई थी, ई बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, याद आ रहा है सीन। एनर्जी ई बराबर एच न्यू, 5 बराबर एच न्यू 0, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख देते हैं हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, अगर याद हो तो आपको। बोलो भैया सीन क्लियर है। इसको इधर ले आऊं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, एच न्यू माइनस एच न्यू 0 इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। बोलो भैया पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन ये आपकी हो जाएगी ई ऑप्शन, राइट। तो सेकंड वाले का आपका हो जाएगा ई। चलिए अब थर्ड देखते हैं भैया। थर्ड में कह रहा है मिनिमम एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन। मिनिमम एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन बताओ, हिंट दो। 5 से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस, राइट। तो यहां पर कह रहा है मिनिमम एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्क फंक्शन। तो थर्ड का हो गया आपका डी। चलो फोर्थ देखते हैं भैया। फोर्थ की अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ फोटोन, तो बचपन से पढ़ रहे हैं, आज नो नाने आओ तुम्हें। ई बराबर एच न्यू, पढ़े नहीं पढ़े, ई बराबर एच न्यू। तो एनर्जी ऑफ फोटोन चौथे का हो जाएगा आपका ए, फोर्थ का हो गया आपका ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हमसे कह रहा है वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, तो पढ़ा था हमने 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। आपको यहाँ पर 6.55 करके दे रहा है अप्रॉक्सीमेट। तो फिफ्थ का हो गया आपका बी। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए नहीं समझ गए, चलो ठीक है आगे बढ़े। इसके बाद हमारे को आगे के क्वेश्चंस, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक नंबर के बनाने है ना। पढ़ाई लिखाई कर लो, याद कर लो थोड़ा बहुत, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, कह रहा है हाउ डज द डी ब्रोगली वेवलेंथ डिपेंड ऑन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ मोमेंटम पर कैसे डिपेंड करती है? बढ़िया डिपेंड करती है। डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा था हम लोगों ने, लैम्डा इज इक्वल टू हैप्पी। तो बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ मोमेंटम पे किस प्रकार डिपेंड करती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, राइट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द मास ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज एंड वेलोसिटी इज देन द, ओके समझ गया। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी है मेरी तरफ, पता नहीं आपके क्वेश्चन पेपर में है कि नहीं है। मुझे कह रहा है द मास ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज m होगा एंड वेलोसिटी इज v, देन राइट द फॉर्मूला फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हैप्पी, राइट। लैम्डा इज इक्वल टू हैप्पी। तो h मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लिथियम इज 8000 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा सा विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं हो रही थी तो मैंने देखा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह रहा है 8000 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। वो कह रहा है मुझसे द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ लिथियम इज 8000 एंगस्ट्रॉम। What will happen if the incident light has a wavelength longer than the above? भैया वो कह रहा है ये लिथियम है, इसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम है, राइट। इससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट अगर इस पे डालूंगा तो क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन, राइट। याद करो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। और फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताया था, ये उल्टा होता है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज दैट मैक्सिमम वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज दैट मैक्सिमम वेवलेंथ above which the electron emission is not possible from the metallic surface।
अब वो पट्टा मोतिन जो कह रहे हो, जब मेटालिक सरफेस पे अगर मैं 8000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा की लाइट डालूंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बताया था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है कि उससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट अगर मैं इस पर डालूंगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते, राइट। और यहां पर मुझसे यही कह रहा है कि लिथियम है उसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतनी है, अगर मैं इससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट इस पर डालूंगा तो क्या होगा, तो भैया कछु नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। भैया वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बीच में रिलेशन पूछ रहा है बट्टा। तो वर्क फंक्शन अपन लोगों ने बचपन में पढ़ा था, बताओ भैया क्या फॉर्मूला है वर्क फंक्शन, कमान। हाँ फाई इज इक्वल टू वही एच न्यू जीरो, पर उसने पूछा है वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बीच में रिलेशन, तो न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है, तो न्यू जीरो की जगह हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा जीरो। तो ये वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बीच में रिलेशन आ गया आपका। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लैंक कांस्टेंट इज, शायद एच होगा इसमें, द प्लैंक कांस्टेंट इज एच एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन इज न्यू, ठीक है। देन राइट द फॉर्मूला फॉर आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। भैया आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने यूज की थी। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, E बराबर फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, नहीं होती। E को मैं एनर्जी एच न्यू, फाई वर्क फंक्शन एच न्यू जीरो, ये वैल्यू 2 मिनट पहले यूज किया है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो ये क्या है, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ही तो है, ये सब आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ही है, राइट। तो उसने यहां पर चूंकि बोला है द प्लैंक कांस्टेंट इज एच एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन इज न्यू, देन राइट द फॉर्मूला फॉर आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो मैं ये आंसर लिख सकता हूं। सीन क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फिनोमिनन विच शोज द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। कौन सा फिनोमिना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्वांटम नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्वांटम नेचर को ही रिप्रेजेंट करता है, राइट। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे ओटीज क्वेश्चंस वगैरह आपको समझ में आए होंगे। आए नहीं आए, पढ़ाई कर लो, एग्जाम टाइम आ गया है। वैसे भी बहुत टाइम है, इतना भी क्या पढ़ना, नहीं पढ़ो भूलो, पढ़ो भूलो, ना पढ़ो ना भूलो, हैं। चलिए ठीक है, पढ़िए अच्छे से, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।